और दर्शकों आज आपको बताने वाला हूं, दिल्ली में एक तरफ बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, हलचल तेज है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। दर्शकों आज आपको बताने वाला हूं, भारत और पाक के बीच में तनाव चल रहा है और इस बीच दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेने वाले हैं। बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रहेंगे। इसके पहले भी बैठक हो चुकी है और आपको बता दूं, सिंधु जल संधि को लेकर क्या रणनीति है भारत की, इसे लेकर पूरी तैयारी है, इसे लेकर मंथन किया जाएगा और एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा भारत के एक्शन की। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि सेना को खुली छूट है, सेना जो करना चाहे वो करे, लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों दिन भर क्या हुआ है। CCS की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक ली है। CCPA की बैठक हुई है, उस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। CCEA की बैठक हुई है और मोदी कैबिनेट की बैठक में भी कई फैसले लिए गए हैं। लेकिन आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रीफ कर रहे हैं और इस बीच मेरे पास जानकारी है दर्शकों कि एक जानकारी गृह मंत्री तक पहुंची है और सिंधु जल संधि को रद्द किया है, उसको लेकर बड़ी बैठक हो रही है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं दर्शकों एक बड़ी बात, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी, आपको याद है ना, हमने ही आपको बताया था। और आज पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन है, कयामत की रात है। PM मोदी ने चार बड़ी पावरफुल बैठक की, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, और भारतीय सेना कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। ये आप लिख कर रख लीजिए। CCS की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए और मीटिंग में जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है इसकी समीक्षा हुई। इसके बाद और बड़ी बैठकें हुई हैं और आतंकवाद को खत्म करने का एजेंडा पूरी तरह से तैयार है। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मेरे पास ये कि बैठक चल रही है, हलचल बड़ी तेज है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका रुख करेंगे। वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। वैभव, लगातार हलचल तेज है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? नेटवर्क ही नहीं है भैया। वैभव, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दूं, वैभव आपके पास आऊंगा, वैभव तक जानकारी लेंगे हम उनसे। सिंधु जल संधि रद्द होने का बड़ा असर दिख रहा है। सियालकोट के पास चिनाब नदी सूख रही है, चिनाब नदी का जलस्तर काफी कम हुआ है, एक हफ्ते में ही चिनाब नदी सूख गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों और सीधे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चिनाब नदी, दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और यह तस्वीर जरा आप देखिए, समझिए जरा इसे। 26 अप्रैल दिखाइए जरा, मेरे साथ लेकर आइए तस्वीर। दो तस्वीर आप देखिए दर्शकों, आपको दोनों तस्वीर बड़े अच्छे से समझाता हूं। ये 26 अप्रैल की तस्वीर आप देखिए और इसमें जब आप देखेंगे तो आपको जो कलर नजर आ रहा है, कत्थई सा कलर, ये कीचड़ है दर्शक। पानी कम होने की वजह से सतह गीली थी, इसलिए यहां पर आपको कत्थई सा कलर दिख रहा है, ब्राउन। लेकिन आप जब 29 अप्रैल की तस्वीर देखेंगे तो मिट्टी सूख चुकी है और वो साफ नजर आ रहा है। और यही मैं बताना चाहता हूं आज कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। भारत ने पहली वाटर स्ट्राइक जो की है उसका असर दिखने लगा है। इस बीच एक और बड़ी आपको खबर बता रहा हूं, हर मोर्चे पर भारतीय सेना तैयार है दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए। भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास का वीडियो एक और आ गया दर्शकों और इस वीडियो में भारतीय सेना कह रही है कि हम तैयार हैं, जिन्होंने हमला किया उन्हें ढूंढेंगे और सबक सिखाएंगे। सुनिए जरा, एमएन सुनाइए। Of my brothers and sisters' pain, so I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job.
That's my mission. हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने दी सेना को खुली छूट। जल थल नभ हर मोर्चे पर जवान तैयार। सेना की तैयारी देख पाक हिल गया। भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। देख लिया ना दर्शकों आपने, और यही एक्शन है। इसकी वजह से डर है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, पंजाब से सटे इलाके में भारत पाक सीमा पर ड्रोन की तैनाती हो गई है। और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। और इस तकनीक से अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं दर्शकों, पहले मैं अपने सहयोगियों को दिखा दूं जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस तस्वीर से सबसे पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं मैं। भारतीय सेना तैयार, कहीं ड्रोन की तस्वीर सामने आ रही है। भारतीय सेना की तैयारी बता रही है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर कह लीजिए, आज 4 जो बैठक है वो हुई, और उसके बाद आप घाटी में सर्च ऑपरेशन कह लीजिए, और उसके बाद तमाम बॉर्डर्स पर हमारी जो फोर्स है वो अलर्ट मोड पर है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हर कोई अलर्ट मोड पर। और जिस तरीके से आज दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत भी हुई, और भारत ने बहुत कड़े रुख पे कहा कि आप जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं उसको आप रोकिए, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। चाहे बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सुरक्षाकर्मी हो, दिल्ली में हमारे तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री, वो हर कोई इस बात को जता रहा है कि गलती पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने घुसपैठ करा के आतंकवाद भारत में फैलाने की कोशिश की। पहलगाम आतंकी हमले में साजिश पाकिस्तान की सबसे बड़ी थी, और यही कारण है कि अब चाहे हमारी फोर्सेस हो, हमारी कूटनीति हो, हमारी रणनीति हो, हमारी राजनीति हो, हर कोई अब पाकिस्तान पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बॉर्डर को सिक्योर करना हमारी पहली प्रेफरेंस है, और हमारी फोर्स इतनी काबिल है, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम हो या हमारी डिप्लॉयमेंट वहां पर हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो, हर तरीके से हम मुस्तैद है। और अब जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट पर भी रखा गया है, और बैकअप पे जितने भी फोर्स हमारी, जिसे हम रिजर्व फोर्स भी कहते हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री मैं आपके पास आ रहा हूं जतिन, सेना की तैयारी जो मैं दिखा रहा हूं इस वक्त, बड़ी जानकारी दे दूं, सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आधी रात में पीसी करने आ गए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला। और आपको बता दें 24 से 36 घंटे मानकर चलिए, वो कह रहे हैं कि भारत हमला करेगा। अरे ये पाकिस्तान कह रहा है दर्शकों, पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है, पाकिस्तान घबराहट में है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली में मीटिंग चल रही है, इस समय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मंत्री। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ये सुना आपने, पाकिस्तान घबरा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, गुरसिमरन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सुमित वैभव भी मेरे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, पाकिस्तान में घबराहट है, सेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है, और जिस तरह से पाकिस्तान के जो है मंत्रियों के लगातार वक्तव्य आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि अभी भी जब आप बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जो हैं, और उसके साथ साथ DGISI लगातार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि एक बात पाकिस्तान को बिल्कुल साफ पता है कि जिस तरह से भारत जो है वो कह रहा है, भारत के पास सबूत मौजूद है, उसके बाद भारत का एक्शन जरूर होगा, और इसी से पाकिस्तान घबराया है। अभी अभी जो है जो कहा गया है इशाक डार की तरफ से, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने
उन्होंने कहा कि हम जो है पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे अटैक होता है तो हम जवाब देंगे। यानी कि अब पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर खेलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा। बार बार कह रहा हूं मैं, आएगा इसलिए क्योंकि इस समय भारत वाटर स्ट्राइक कर रहा है। आपके पास आ रहा हूं बड़ी जानकारी। बैठक शुरू हो गई है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको। गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, उनके आवास पर यह बैठक चल रही है। सिंधु जल समझौते पर विदेश मंत्री मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री मौजूद हैं, और जल शक्ति मंत्री से पहले भी जानकारी ली गई थी कि हमारे पास क्या तैयारी है। इस पूरी जानकारी, इस पूरी खबर पर आपको जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में। मंथन चल रहा है, कुछ बड़ा जरूर करने वाला है भारत, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक तरफ भारत पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान भले ही कितनी गीदड़ भपकी दे रहा हो, लेकिन उसकी रातों की नींद और चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और उसका सबूत है पाकिस्तान की सूचना मंत्री अताउल्लाह का आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। न दिन में करार है, न रात में नींद है तो बस डर पाकिस्तान पर हमले का। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान मान चुके हैं कि भारत बदला जरूर लेगा, और चर्चा खुद पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। बता रहा है कि पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। भारत अब एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर खड़े हैं और भारतीय हुकूमत हलाकतों का बदला लेने के लिए किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है, और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से फौज को। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक पहुंच गया कि वो बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जगह डिसाइड कर ली है, और सवाल पूछ रहा है क्या पाकिस्तान तैयार है। माहौल तो बना हुआ है, क्या कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा, बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली हुई है कि काउंटर के अच्छा अगर इन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। आतंक को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पीएम मोदी के बयान और फिर सेना को दिए फ्री हैंड ने यह साफ कर दिया है, और यही डर पाकिस्तान को आधी रात में जागने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बता दूं पाकिस्तान को डर क्या है दर्शकों। 1971 में भारत ने सरगोदा में एयर स्ट्राइक की थी, अमेरिका के दिए एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए थे और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। और वही डर आज पाकिस्तान को है, इसलिए अपने फाइटर जेट रिलोकेट कर दिए हैं। सरगोदा से पासनी शिफ्ट किए गए F-16 और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी आर्मी डरने लगी है। दर्शकों एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, 24 घंटे लिखकर रख लीजिए, पाकिस्तान को डर सताने लगा है। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये जानकारी मेरे पास आ रही है। आपने देखा ना, दिल्ली में बैठक चल रही है और पाकिस्तान घबराहट में फैसले ले रहा है। एक बार और हम जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान अलग अलग तरह से अलग अलग मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद इस तरह के फैसले ले रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं, जैसलमेर बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई जगह पर भारत ने हेलीपैड बना दिए हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी सेवा के पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा सके। सैन्य अधिकारियों को तत्काल अगर मदद चाहिए तो वो भी मिले, इससे कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूं। ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है, और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, यहाँ पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहाँ पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है, या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इशू होता है, तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर ज़रूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बलोच आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर हमला। ये बड़ी खबर दर्शकों आपको दे रहा हूं मैं, कई ISI के अधिकारी मारे गए हैं, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। बलोच आर्मी ने दावा कर दिया है दर्शकों
आईएसआई के कई अधिकारी मारे गए हैं। जो पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देखता है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है। इसके पहले भी 10 सैनिक मारे गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रचता है, वही बीएलए के निशाने पर थे और उन्हें ढेर कर दिया है। और एक और जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों में, भारत की तैयारी देख पाकिस्तान बैकफुट पर आ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन से गुहार लगाई है, भारत को धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतने की सलाह देने का अनुरोध कर रहा है शहबाज। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले बता दूं, ये डर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रात में सो नहीं पा रहा है। हमारे सहयोगी सुमित, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बॉर्डर से अपडेट दे रहे हैं। वैभव, जैसलमेर से आपने रिपोर्ट दिखाई है, किस तरह की तैयारी वहां पर है, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, आपका सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल वैभव, बताइए। मृदुल, बिल्कुल जैसलमेर की अगर बात करें तो यहां से सरहद लगभग 40 से 45 किलोमीटर है और बॉर्डर तक जाने वाला वो पूरा रास्ता, और उस रास्ते पर तकरीबन 3 से 4 हेलीपैड ऐसे बनाए गए हैं जिनको इमरजेंसी परिस्थितियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सेना की तैयारी किस कदर है, वो हर मोर्चे को बहुत बारीकी से ध्यान में रख रही है कि अगर इस छोर से जंग की शुरुआत हो तरह से वो बैकफुट पर ना रहे। वो तमाम बंकर जो पहाड़ी इलाकों पर बने हुए हैं, रेगिस्तान में बने हुए हैं मृदुल, उन बंकरों को भी दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन बंकरों में अब लगातार निगरानी के लिए सेना के जवानों की बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा और आप एक एक जानकारी दे रहे हैं वैभव। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत के पलटवार की वजह से दहशत में है पाकिस्तान और बौखलाहट में अजीबोगरीब फैसले ले रहा है। और आज आपको सबूत देता हूं दर्शकों में, पाकिस्तान कैसे अजीबोगरीब फैसले ले रहा है ये पहले आपको दिखाता हूं। पहले आपने देखा दर्शकों, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, गीदड़ भपकी देता है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट अब आपको दिखा रहा हूं मैं। पाकिस्तान की चौकियां जो दिखती हैं दर्शकों, पहले ये 2 खबरें आप देखिए। पहले जो आतंकवादी संगठन हैं वो कहते हैं कि भारत पर हमने हमला किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बदल जाते हैं। ये तो आपको पता ही है ना दर्शकों। लेकिन आज पाकिस्तान की एक और बौखलाहट सामने आई है। आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान ने अपनी चौकियों से अपना झंडा हटा लिया। दिखाइए जरा तस्वीर, लेकर आइए इस तस्वीर को। पाकिस्तान ने चौकियों से अपना झंडा हटा लिया है। दिखाइए तस्वीर, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान की चौकियां हैं। आप देख रहे हैं चौकियों से झंडे हटा लिए गए। घबरा गया पाकिस्तान, क्या करें क्या नहीं करें। और कुछ घंटे बाद वापस झंडे लगा लिए गए। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। गुरसिमरन और सुमित दोनों ने ये तस्वीर देखी है। पहले सुमित आप बताइए, इसके बाद गुरसिमरन से अपडेट लूंगा। पाकिस्तान बौखलाहट में अलग अलग फैसले ले रहा है। देखिए, रात की नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की, और जिस तरीके से देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं वो ये बता रही है कि क्या कुछ हालात हैं, और जो फ्रंटल जो चौकी हैं उन पर से आखिर कैसे जो है झंडों को हटाकर बैकफुट पर जो है उसे सेना को जाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है। क्योंकि भारत की तरफ से अगर कुछ भी एक्शन होता है तो सबसे पहले वहीं पर वार होगा। और दूसरी बड़ी बात ये, जो पाकिस्तान लगातार की 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, ये चिल्लाकर भारत को नहीं पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया कम से कम जो है भारत का जो इस वक्त का एग्रेशन है उसे कुछ शांत करने की कोशिश करे। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त हाथ खींच चुकी है पाकिस्तान के पीछे से, और इसीलिए वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है कि भारत अब बिल्कुल, और ये उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये उसकी कमजोरी है। और गुरसिमरन, आपने तो वो तस्वीर देखी, झंडा हटा दिया, थोड़ी देर बाद लगा दिया, ये क्या दर्शाता है गुरसिमरन? मृदुल, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान उस इलाके को भी संभाल नहीं पा रहा जो 1947 के विभाजन के दौरान उसे मिला था। ये कोई नियंत्रण रेखा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी कि यहाँ जो लकीर खिंच गई वो उस देश का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ, क्योंकि कल रात उसने प्रगवाल सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। और अब इस बात का डर था कि भारतीय सेना का रिटेलिएशन होगा और अपनी चौकियों से भाग जाना, चौकियों से झंडे तक हटा लेना। और फिर जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर 4 घंटे तक लगातार ये तस्वीरें दिखाई गई कि पाकिस्तानी सेना
गुरसिमरन। पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अपना बंकर छोड़कर भाग और गए हैं। पाकिस्तान भाग रहा है, ये मैं बता रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं मैं आपको दर्शकों, भारत ने एक तरफ पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री बैन करने का फैसला लिया तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को फिर सबके सामने रख दिया है। ये तस्वीर आप देखें इंडियन नेवी की, फुल फ्रेम लीजिए इसे। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई समंदर इतना बड़ा नहीं। सीधा संदेश पाकिस्तान को है कि कभी भी तबाही हो सकती है। और ये भारतीय नेवी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में। भारतीय नेवी की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन भारतीय नौसेना की तैयारी कैसी है, वायुसेना की तैयारी कैसी है। वायुसेना के अभ्यास स्थल बनेंगे 16 स्कूल। बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अस्थायी निगरानी चौकियों की तरह इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वायुसेना के रक्षा अभ्यास के समय इस्तेमाल में लिए जाएंगे। और रक्षा मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं दर्शकों। आप सोचिए कि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो इन स्कूलों को अभ्यास स्थल बनाया गया है, चौकियों की तरह पूरे इस्तेमाल में लिए जाएंगे। जतिन आपके पास में आ रहा हूं, क्या ऑफिशियल से बात हुई है, किस तरह की तैयारियां हैं, ये बताइए जरा। बिल्कुल देखिए, इस तरीके की तैयारी है कि फ्यूचरिस्टिक सोचकर ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। हालांकि दिल्ली से भी ये जानकारी सामने आ रही थी, जहां पे स्कूलों के अंदर इस तरीके से ट्रेनिंग कैंप जो है वो चलाए जाएंगे ताकि लोगों को और सशक्त जो है वो साफ तौर पर किया जा सके। लेकिन ये फैसला इस लिहाज से भी, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इस तरीके की परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक ऐसा बेस चाहिए होता है डिफेंस को भी, जहां पर वो तमाम जो चीजें वो कर सके। इसके दो फायदे हो सकते हैं, एक आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको वहां पर रख सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि फ्यूचर को देखते हुए लोगों को ट्रेन। बिल्कुल। और जतिन, यही तस्वीर भविष्य को देखते हुए तो पूरी तैयार की गई है, लेकिन एक और तस्वीर आज मैं बता रहा हूं। एलओसी से लेकर जैसलमेर तक बंकर खोल दिए हैं भारत ने। सीमावर्ती इलाकों में जो बंकर बनाए गए थे वो दोबारा खोल दिए हैं। बंकरों में सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगने लगी है। और ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, दिखाइए जरा। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। और श्रीनगर में तो पुलिस ने कई जगह पर पोस्टर लगा दिए हैं दर्शकों, सबक सिखाने के लिए। 2 संगठन हैं, ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। नाम जान लीजिए दर्शकों आप, इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी, और इससे कह दिया है कि दूरी बनाकर रखिएगा आप। आवामी एक्शन कमेटी से भी दूरी बनाने की भारत सरकार ने अपील की है, क्योंकि दोनों संगठनों को बैन कर दिया है। और जो लोग इनकी मदद करते हैं वो भी सावधान हो जाएं। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन पहले आपको अपील सुनवाता हूं मैं। एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ममनुआ करार दिया गया है। लिहाजा तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है कि वो इन पार्टियों के साथ कोई ताल्लुक न रखें। और श्रीनगर के बाद अवंतीपुरा में पुलिस ने अलग अलग जगह पर लाउडस्पीकर से घोषणा कर दी है, जम्मू कश्मीर में संगठन बैन है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी और आवामी लीग इससे दूर रहें, नहीं तो एक्शन तगड़ा लिया जाएगा और बहुत तगड़ा एक्शन होगा। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं, सुमित हैं, जतिन है, गुरसिमरन है। मैं जतिन आपके पास आ रहा हूं, पूरी तैयारी है। जो लोग मुखबिर बने हुए हैं उनको भी सावधान रहना होगा कि यहां की खबर वहां ना करें, नहीं तो एक्शन तगड़ा होगा। बिल्कुल देखिए, और शुरुआत से जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर एक नई चर्चा और एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। हालांकि ये उसी तरफ है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बरगलाया जा रहा है कश्मीर की घाटी को सुलझाने की साजिश, और यही कारण है कि दोनों प्रतिबंधित जो संगठन है उनको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई। बाकायदा जम्मू में तो जगह जगह पोस्टर भी चस्पे कर दिए गए जिसमें लोगों से हिदायत दी गई कि इन लोगों के संपर्क में ना आए, ये लोग जो बातें कर रहे हैं उनको सच ना मांगने, हालांकि उन तमाम जो तथ्य उनको वेरीफाई भी करें।
इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि घाटी में किसी भी तरीके का अफरा तफरी ना हो, लोगों में एक तरीके से कंफ्यूजन ना हो, लोग गलत बातों को फैक्ट्स ना समझे और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे घाटी में एक बार फिर से तनाव जैसी स्थिति देखने को मिले। एक तरफ जो सर्च ऑपरेशन तमाम चल रहे हैं, फोर्सेस अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ ग्राउंड स्टाफ। और इस बीच में एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों को, पाकिस्तान ने लगातार 6वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर सीज फायर तोड़ा है। कहां पर तोड़ा है दर्शकों बता रहा हूं आपको। बारामूला कुपवाड़ा में पाक ने फायरिंग की है। फुल फ्रेम ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। एमएन सुनाइए जरा। देख लिया दर्शकों आपने, सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है भारत ने। बॉर्डर पर तत्काल फायर। पाकिस्तान भारत दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है कि पाकिस्तान जो ये हरकत कर रहा है, अगर इसे नहीं रोकेगा तो जो एक्शन अभी मैंने आपको दिखाया इससे भी बड़ा एक्शन होगा। एक छोटा कमेंट हम लेंगे, हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गुरसिमरन बने हुए हैं। सुमित, बड़ा एक्शन यहां पर लिया है सीज फायर को लेकर। देखिए, एलओसी पर लगातार सीज फायर जो है पाकिस्तान पिछले कुछ वक्त से कर रहा है, जब से पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और इसके पीछे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि इसकी एक जो बड़ी वजह है वो ये कि वो बॉर्डर पर आतंकियों के लिए एक सेफ पैसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत को जो गीदड़ भपकियां लगातार आ रही हैं उसे भी जवाब देने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत ने जहां एक तरफ भारतीय जवानों की तरफ से अपनी बंदूकों से जवाब यहां पर दिया गया है, तो वहीं हॉटलाइन पर बात कर भारत सरकार ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इन नापाक हरकतों को पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सुमित, आपके पास में आ रहा हूं इस समय। एक और बड़ी खबर मेरे पास है, आतंकियों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, आतंकियों के सैटेलाइट फोन ट्रेस कर रही है एजेंसियां, बिल्कुल ट्रैक किए जा रहे हैं। आतंकी अभी भी भारत की सीमा में मौजूद हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। हमले के दौरान सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था। गुरसिमरन, आपके पास आ रहा हूं मैं। एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं आतंकवादियों को, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए, जैश के जो लश्कर के जो आतंकी हैं अभी भी जो पीर पंचाल के जंगलों में मौजूद हैं, ये कहीं भागकर पाकिस्तान नहीं गए हैं, ये अभी भी इसी इलाके में एक्टिव हैं। और इनकी कोशिश ये है कि पीर पंचाल के दूसरी तरफ यानी कि जम्मू के संभाग की तरफ आया जाए, क्योंकि आतंकी एक पैटर्न फॉलो करते थे। एक जगह आतंकी हमला कर दूसरी जगह जाते थे, जैसे उन्होंने पुंछ में आतंकी हमला किया, उसके बाद ये गांदरबल गए, गांदरबल में आतंकी हमला करने के बाद ये पहलगाम में गए। तो लगातार ये अपनी जो है लोकेशन बदलते हैं। सैटेलाइट फ़ोन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जाता है कि हुआवे कंपनी के 3 जो मोबाइल फ़ोन हैं, जिसमें मेट 60 प्रो और उसके अलावा 11 अल्ट्रा नोवा हैं, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं, जो कि चाइनीज सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। बिल्कुल। और गुरसिमरन, जो आप बता रहे हैं पूरी तैयारी इसकी है, लेकिन इस बीच आपको बता दूं मैं, आतंकी कैसे घुसे थे वो भी डिकोड कर लिया गया है। हमारी जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी जो से आए हैं वो डिकोड कर लिया है। पुंछ के बॉर्डर से भारत में घुसे थे और राजौरी और कोकरनाग से होते हुए ये आतंकी पहलगाम पहुंचे थे दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये आतंकी कैसे घुसे थे, इसकी भी पूरी जानकारी मेरे पास है दर्शकों। रूट तो डिकोड कर लिया गया है, लेकिन कैसे घुसे थे बताता हूं आपको। पहलगाम हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आ रहा है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था। ओजीडब्ल्यू ने हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी और पाक ने 3 सेक्टर से आतंकी फारूक कश्मीर में घुसपैठ कराता है। फारूक को घाटी से पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है। लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा हुआ है। 1990 से 2016 तक फारूक लगातार पाकिस्तान और भारत आता जाता रहा है, इसलिए इसे जानकारी थी। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई साथी इसके हिरासत में लिए गए हैं। 2 साल से फारूक रडार पर था और अब ये सेना के निशाने पर था और लगातार इस पर एक्शन की तैयारी देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल इसे इंटरसेप्ट कर चुके हैं और जल्द बड़ा एक्शन लिया जाएगा दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लगातार भारतीय सेना की तैयारी और भारत कैसे तैयारी कर रहा है ये तो आपने देख लिया। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी दिन भर आप तक अपडेट लाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।